हेलो गाइस, देखिए आप लोग के सामने ये सेंटेंस है। ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ छुपाया है। आप इंग्लिश में इसे कैसे बनाएंगे? आप लोगों के सामने तीन सेंटेंसेस हैं, जैसे ही सीम्स टू हैव हिडन समथिंग, और ये करेक्ट है। और ये वाला देखिए, ही सीम्स हाइडिंग समथिंग। जब आप बोलते हैं ही सीम्स हाइडिंग समथिंग, तो ये वाक्य आपका इनकरेक्ट है। और देखिए, ही इज सीमिंग टू हाइड समथिंग, ये वाक्य भी इनकरेक्ट है। ये दोनों वाक्य इनकरेक्ट क्यों है, और इस प्रकार के सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में कैसे बोल सकते हैं सीम्स का यूज करके, और सीम के अलावा कितने वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा देखिए। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए, सीम ये एक ट्रिकी वर्ब है। दिखता कुछ है, लगता कुछ है, और बोलते समय अक्सर गलती होती है, क्योंकि सीम्स के कई स्ट्रक्चर होते हैं, और वो सभी स्ट्रक्चर मैं इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको सीम के अल्टरनेटिव वर्ब भी दिखाऊंगा, जो कि आप सीम की जगह उन्हें भी यूज कर सके। अब देखिए, सीन का अर्थ होता है लगना, प्रतीत होना या अनुमान होना। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में शंका या आभास जताते हैं। तो आप लोग को सीम का मतलब तो पता चल गया। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए। मैं एक एक करके इसके सभी स्ट्रक्चर और दो दो एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, इट सीम्स या सीम्ड, अगर पास्ट की बात है तो सीम्ड कर देंगे, और प्रेजेंट की बात है तो इट के बाद हम हमेशा सीम्स लिखेंगे। उसके बाद हम डैट लगाएंगे और सेकंड वाक्य लिख देंगे। और इस स्ट्रक्चर का यूज क्यों करते हैं? जब कोई बात या स्थिति ऑब्जेक्टिव रूप से लगती हो। एग्जाम्पल देखिए, आप लोग को पता चलेगा। ऐसा लगता है कि वो ईमानदार है, तो स्ट्रक्चर आप लोग के सामने है। देखिए, उसी प्रकार से ये सेंटेंस बनाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने लिया इट, ऐसा लगता है, क्योंकि प्रेजेंट की बात है। उसके बाद सीम्स, उसके बाद डैट, उसके बाद सेंटेंस मतलब वाक्य, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। इट सीम्स मतलब ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है, ये दोनों सेंस देता है, लेकिन इसे कभी सीमिंग नहीं करेंगे, आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते। उसके बाद हमने डैट लगाया, और उसके बाद हमने सेकंड वाक्य को रख दिया। अब देखिए, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था या ऐसा लगा, दैट ही इट वुड रेन, बारिश होगी। ऐसा आभास था या फिर शंका थी कि बारिश होगी। अब बारिश होगी यहाँ पर विल का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली जो क्लॉज है ये पास्ट में है। जब ये क्लॉज पास्ट में होगी तो हमेशा वुड का यूज करेंगे, दागेगी के सेंस में। अब देखिए, सेकंड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सीम या सीम्स या सीम। पास्ट की बात है तो सीम्ड, और प्रेजेंट में सीम्स या सीम का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हम एडजेक्टिव या नाउन रखते हैं, मतलब कोई विशेषण या कोई संज्ञा। इस स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं जब किसी व्यक्ति या चीज का कोई गुण या पहचान लगती हो। एग्जाम्पल देखिए, वो दुखी लग रही है, या फिर हम कहें वो दुखी लगती है। सी सीम्स सैड, वो दुखी लगती है। सी सीम्स सैड। सबसे पहले सब्जेक्ट सी, तो सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए सीम्स का यूज किया हमने। और उसके बाद एक एडजेक्टिव रख दिया, या फिर कोई नाउन हो तो वो भी रख सकते हैं। वे थके हुए लग रहे थे, अब पास्ट की बात है, सीम्ड का यूज करेंगे। दे सीम्ड टायर्ड, दे सीम्ड टायर्ड, वे थके हुए लग रहे थे। अब स्ट्रक्चर नंबर 3 देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद सीम या सीम्स, या फिर पास्ट के लिए सीम्ड का यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे टू बी, और उसके बाद हम एडजेक्टिव या नाउन का यूज करेंगे। और इसका यूज हम करते हैं थोड़ा ज्यादा फॉर्मल एक्सप्रेशन के लिए, आइडेंटिटी प्रोफेशन बताने के लिए। जैसे वो डॉक्टर लगती है, शी सीम्स टू बी अ डॉक्टर, शी सीम्स टू बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर लगती है, मतलब ऐसा अंदाजा है कि वो डॉक्टर लग रही है, या फिर वो डॉक्टर लगती है। किसी की तरफ इशारा करके हम बोल रहे कि वो डॉक्टर लगती है, ऐसा समझ सकते हैं आप। वो गुस्से में लग रहा था, पास्ट की बात, सीम्ड का यूज करेंगे। ही सीम्ड टू बी एंग्री। तो आपने देखा, सीम के बाद हम टू बी का यूज कर रहे हैं, और उसके बाद कोई एडजेक्टिव या किसी नाउन का यूज करते हैं। तो आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, ये जो स्ट्रक्चर है और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग है,
लेकिन एक दूसरे की जगह आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है और ये कन्वर्सेशन में ज्यादा यूज होता है, ये वाला स्ट्रक्चर। ओके, ये वाला टू बी का यूज करें या फिर टू बी ना लगाएं, डायरेक्ट आप एडजेक्टिव या नाउन लगा सकते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 4, सब्जेक्ट प्लस सीम सीम सीम। उसके बाद हम टू हैव का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब ऐसा लगे कि कोई काम पहले हो चुका है तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, ऐसा लगता है कि उसने गलती की है। शी सीम्स, ऐसा लगता है, टू हैव मेड अ मिस्टेक। शी सीम्स टू हैव मेड अ मिस्टेक। आप लोगों को समझ में आया स्ट्रक्चर? सबसे पहले सब्जेक्ट लिया हमने, उसके बाद सीम का यूज किया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सीम या सीम्स का यूज करेंगे। उसके बाद टू हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स। वो जीत चुका है, ऐसा लग रहा है। He seems to have won. He seems to have won. या फिर आप सीधा समझिए, ऐसा लग रहा है कि वो जीत चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 5 है सब्जेक्ट। उसके बाद ये तो आप लोग को लगाना ही है सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद हम टू हैव बीन का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। पहले आपने क्या देखा, यहाँ पर टू हैव का यूज कर रहे थे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, लेकिन अब हम बीन एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, टू हैव बीन। और ये क्या होता है, ये पैसिव है। जब कोई काम पहले पैसिव में हुआ हो और ऐसा लग रहा हो। एग्जाम्पल देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। घर पहले ही बिक चुका था, ऐसा लग रहा था। द हाउस सीम टू हैव बीन सोल्ड। द हाउस सीम टू हैव बीन सोल्ड। सबसे पहले द हाउस, जो कि हमने सब्जेक्ट लिया। उसके बाद सीम्ड, क्योंकि चुका था, ऐसा सेंस आ रहा है, पास्ट की बात हो रही है। उसके बाद टू हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए चोरी हो चुकी लगती है, मतलब कि चोरी हो गई है लगती है। द theft seems to have been done, क्योंकि प्रेजेंट की बात है इसलिए हमने seems का यूज किया। तो इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये पैसिव है। जब हम seem के बाद to have been का यूज कर रहे हैं तो वो पैसिव होता है। और सिर्फ अगर हम to have का यूज करते हैं, जैसे कि ये है, ये एक्टिव है। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 6, यहाँ तक आप लोगों को पता ही है, सब्जेक्ट सीम और उसके बाद आप टू बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब कोई काम पैसिव में होता लग रहा हो, जैसे दरवाजा तोड़ा हुआ लग रहा है, द डोर सीम्स टू बी ब्रोकन। द डोर सीम्स टू बी ब्रोकन, दरवाजा तोड़ा हुआ लग रहा है, मतलब किसी ने उसे तोड़ा है, उसके बारे में नहीं बताया गया, ये पैसिव है। तो इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को आज। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 7 है सब्जेक्ट प्लस सीम सीम्स सीम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। उसके बाद टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे कि टू हैव तो बहुत बार लग रहा है, कभी टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, कभी टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और कभी टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऐसा क्यों है? जब टू हैव के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये समझिए कि ये पजेशन दिखाएगा। जैसे जब किसी के पास कुछ होना लग रहा हो, पजेशन। एग्जाम्पल है, ऐसा लगता है या फिर ऐसा लग रहा है कि उसके पास पैसे हैं। He seems to have money. He seems to have money. ऐसा लग रहा है कि उसके पास पैसे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि उनके पास समय है। They don't seem to have time. They don't seem to have time. तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एडवांस स्ट्रक्चर कितने काम के होते हैं। और कई ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्हें इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने में दिक्कत आती होगी, लेकिन आप मेरी डेली वीडियोस देखिए और इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसकी, और साथ ही साथ उस पीडीएफ में एक्सरसाइज देता हूं मैं आंसर की के साथ, जो कि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। वो खुश नहीं लग रही, वो बीमार नहीं लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा कि वो आएगा, तो खुश नहीं लग रही। आइए इस सेंटेंस को देखिए किस प्रकार से बनेगा। शी डजंट सीम हैप्पी। शी डजंट सीम हैप्पी, वो खुश नहीं लग रही, या लग रही है, या लगती है। आप लोगों को समझ में आ रहा है?
अगर हम कहें वो खुश नहीं लगती है तो भी हम बोलेंगे शी डजंट सीम हैप्पी। अगर हम बोले कि वो खुश नहीं लग रही है तो भी हम बोलेंगे शी डजंट सीम हैप्पी। तो इतना आप लोगों को अंडरस्टूड होगा। अब देखिए, वो बीमार नहीं लग रहा था, नेगेटिव सेंटेंस है, अब ये पास्ट है। He didn't seem to be ill. He didn't seem to be ill. वो बीमार नहीं लग रहा था। आप चाहे तो इस to be को हटा के सीधा बोल सकते हैं He didn't seem ill. वो बीमार नहीं लग रहा था। जब पास्ट की बात हो तो didn't का यूज करेंगे नेगेटिव में, जब प्रेजेंट की बात हो don't या doesn't का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ऐसा नहीं लग रहा कि वो आएगा। चलिए देखिए ये वाला सेंटेंस, It doesn't seem that he will come। आप चाहे तो इस प्रकार से भी सेंटेंस को बना सकते हैं that का यूज करके। It doesn't seem, ऐसा नहीं लग रहा या ऐसा नहीं लगता है, that he will come, कि वो आएगा। अब देखिए इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, डज को शुरुआत में रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम सीम लगाएंगे और उसके बाद जो भी वर्ड्स आते हैं वो रख देंगे। आपके सामने एग्जाम्पल है, क्या वो परेशान लग रही है, तो डज शी सीम अपसेट, डज शी सीम अपसेट, क्या वो परेशान लग रही है, क्या वो गुस्से में लग रहा था। पास्ट की बात है तो डिड का यूज करेंगे स्टार्टिंग में, डिड ही सीम एंग्री, डिड ही सीम एंग्री, क्या वो गुस्से में लग रहा था। अब देखिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस सख्त आश्चर्य दिखाने के लिए स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, डजंट का यूज करेंगे स्टार्टिंग में या फिर डोंट का यूज करेंगे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सीम और उसके बाद जो भी वर्ड्स है वो रख देंगे। एग्जाम्पल है, क्या वो नाराज नहीं लग रही, डजंट शी सीम एंग्री, डजंट शी सीम एंग्री, मतलब क्या वो नाराज नहीं लग रही, क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने झूठ बोला। Didn't he seem to have lied? Didn't he seem to have lied? ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने झूठ बोला। तो यहाँ पर हमने अलग स्ट्रक्चर का यूज किया है सेंटेंस के अनुसार और यहाँ पर हमने अलग स्ट्रक्चर का यूज किया है। और इन सभी स्ट्रक्चर को मैं एक जगह अभी आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए सीम के अल्टरनेटिव वर्ब्स। वैसे अपीयर का मतलब भी होता है लगना, लुक का मतलब भी होता है लगना, साउंड का मतलब भी लगना सेंस में होता है। अपीयर का जब हम यूज करते हैं तो ये फॉर्मल फीलिंग को बताता है, जैसे ही अपीयर्स टायर्ड, वो थका हुआ प्रतीत होता है, या फिर हम कहे वो थका हुआ लग रहा है। आप यहाँ पर अपीयर की जगह सीम का भी यूज कर सकते हैं, सीम्स का। ही लुक्स हैप्पी, वो खुश लगता है, या फिर हम कहे वो खुश लग रहा है। और लुक कब काम आता है, लुक का हम यूज करते हैं जब कोई देखने में कोई चीज लगती हो, ओके, जब देखने में कोई चीज लगती हो, विजुअल। और हम साउंड का यूज भी करते हैं लगना के सेंस में, सुनाई देने पर अंदाजा, जैसे इट साउंड सीरियस, ये सीरियस लगता है मतलब गंभीर लगता है। तो ये लगना अलग है, ये सुनने में ऐसा लगता है कि गंभीर है, तो साउंड का यूज करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए रॉन्ग सेंटेंस जो कि आप गलती ना कर सके, और यहाँ पर उसका करेक्ट वर्जन, ही इज सीमिंग हैप्पी। इसका क्या मतलब है, वो खुश लग रहा है, ओके। लेकिन हम हमेशा इसे सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में ही बनाते हैं। जब हम सीम का यूज करते हैं तो ही सीम्स हैप्पी करेक्ट है, हम इसे सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में ही यूज करते हैं सीम को, हम कभी सीमिंग नहीं करते। सीम एक स्टेटिव वर्ब है जो कि स्टेट बताता है और ये कंटिन्यूअस में नहीं आता। इट सीम्स ही कम, ऐसा लग रहा है वो आता है, इसका क्या मतलब है, ऐसा लग रहा है ही कम्स, वो आता है। ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि हैबिचुअल फॉर्म गलत है। यहाँ पर हम सीम्स को हैबिचुअल फॉर्म के साथ नहीं दिखा सकते। मतलब कि ये देखिए, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका मतलब है सेंटेंस का वो आता है, ऐसा लग रहा है वो आता है। तो ऐसा लग रहा है वो आता है, ये तो सुनने में ही गलत लग रहा है, तो ये गलत है। हम इस प्रकार से बोलेंगे, इट सीम्स, ऐसा लग रहा है, दैट ही विल कम, वो आएगा, ऐसा लग रहा है कि वो आएगा। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। अब देखिए सेंटेंस ही सीम्स टू हैव लाइड, इसका क्या मतलब है, ऐसा लग रहा है कि उसने झूठ बोला। ही सीम्ड टू हैव लाइड, यहाँ पर सीम्ड का यूज किया, टू हैव लाइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है दोनों में। ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, लग रहा था कि उसने झूठ बोला। अब देखिए स्ट्रक्चर एक ही बार में सभी। इट सीम्स डैट का यूज करते हैं हम कब,
जब कोई बात ऑब्जेक्टिव तौर पर लगती हो। सब्जेक्ट प्लस सीम्स प्लस एडजेक्टिव, किसी व्यक्ति की स्थिति लग रही है या लगती है, तब हम सब्जेक्ट के बाद सीम्स का यूज करते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन रखते हैं। और सब्जेक्ट सीम्स टू बी, ये क्या बताता है? पहचान या भावना बताता है। जैसे कि वो डॉक्टर लगता है, वो इंजीनियर लगता है, वो थका हुआ लगता है। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। मैं तो कहूँगा ये तीनों स्ट्रक्चर ही सेम है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। और ये वाला स्ट्रक्चर आप चाहे तो इस प्रकार से डेट वाली क्लॉज लगाकर बोले तो सीम्स टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम पहले हो चुका है ऐसा लगना, कोई काम पहले हो चुका है। सीम्स टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम अब हुआ लगता है पैसिव में। काम अब हुआ का मतलब यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, क्या सीम्स का यूज किया कि प्रेजेंट की बात है। सीम्स टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका क्या मतलब है? ये तो पैसिव है, पहले पैसिव में हुआ लगता है, मतलब कि पहले काम हो चुका लगता है। सीम्स टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ पास होना लगता है, मतलब जब हम टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं सीम के बाद तो इसका मतलब किसी के पास कुछ होना लगता है। जैसे लगता है उसके पास कार है, लगता है उसके पास पैसे हैं, या लग रहा है उसके पास पैसे हैं। डजंट या डिडंट सीम नेगेटिव गैस के लिए, और डजंट सीम क्वेश्चन या सरप्राइज के लिए। अब देखिए वो दुखी लग रही है, आप इसे कैसे बनाएंगे? He seems sad, या फिर आप क्या कह सकते हैं? He seems to be sad, दोनों ही करेक्ट है। ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ छुपाया है। He seems to have hidden something, He seems to have hidden something, ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ छुपाया है। गलती हो चुकी है ऐसा लग रहा है। The mistake seems to have been made, किसी के द्वारा गलती हो चुकी है। तो ये पैसिव है। seems to have के बाद हमने been, उसके बाद हमने made का यूज किया, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब देखिए क्या वो थका हुआ लग रहा है? Does he seems tired? Does he seem tired? क्या वो थका हुआ लग रहा है? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है? Doesn't he seems to have no way? तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।